हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज एक क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा अलग टाइप का है वो। ठीक है, देखिए समझ में आएगा, जब बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा हट कर है और लोग इसमें 100% बताते हैं, गलती करते ही करते हैं, मिस्टेक होता ही होता है। तो इसको देखिएगा, एकदम अच्छा से क्लियर हो जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन बना है। ठीक है, और अगर वीडियो आपको ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन जब हम समझाते हुए आपको जरूर समझा देंगे। देखिए, थोड़ा हट कर क्वेश्चन है, अलग है। अलग कैसे, जरा देखिए, जब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। मिस्टर रामनाथ ऑन अ हाउस एट कानपुर। मिस्टर रामनाथ का कानपुर में एक मकान है जिसका म्यूनिसिपल वैल्यू 30,000 है। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना, 30,000 रुपया है, और फेयर रेंट कितना है, 36,000 रुपया है। तो मिस्टर रामनाथ का एक मकान है कानपुर में, उसका म्यूनिसिपल वैल्यू 30,000 रुपया है, और फेयर रेंट कितना है, 36,000 रुपया है। ठीक है, पर एनम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-25 द हाउस इज लेट आउट। मकान को किराए पर उठा दिया गया फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, रहने के लिए किराए पर उठा दिया गया, ऑन ए मंथली रेंट एट ₹4,000 फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 30 जून 2024। ठीक है, इस मकान को 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 जून 2024 माने किराया में 3 महीने उठाया गया। अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल मतलब अप्रैल मई जून मकान को 3 महीने किराए पर उठा दिया गया, जिस पर मंथली रेंट कितना है, 4,000 रुपया आता है। तो एक्चुअल रेंट होगा इसका 12,000। 4,000 रुपया करके 3 महीने, एक्चुअल रेंट माइंड करके कितना, 12,000 रुपया, क्योंकि किराया सिर्फ 3 महीने के लिए उठाया गया। एंड सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर 2024-25। यही वो लोग फंसेंगे। उसके बाद उनका रिमेनिंग जो आपको है, रिमेनिंग मतलब 9 महीना, 9 महीना में वो खुद रहता है, सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया। क्योंकि क्वेश्चन 1 साल का बनाते हैं, 3 महीने किराए पर लगा दिया गया मकान को, और बाकी जो पीरियड बच गया 9 महीना, उसमें सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया, मतलब खुद रहता है। तो हम लोग को मालूम है कि सेल्फ ऑक्युपाइड का एनुअल वैल्यू नील होता है, लेकिन कौन कंडीशन में, अगर पूरे मकान में सालों भर खुद रहता है एसएसी, उस स्थिति में होगा। या आपको आधा मकान में पूरा साल में खुद रहता है, आधा मकान में पूरा साल किराया लगाता है, तब बिल होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दिया कि कुछ पीरियड किराए पर लगा देता है उसी मकान को, और कुछ पीरियड खुद रहता है, तो ऐसे में मकान का एनुअल वैल्यू नील नहीं होगा। एकदम नया चीज है, बहुत कम क्वेश्चन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या चीज है, मकान एक है जिसमें 3 महीना किराया पर लगा रहता है, और उसी मकान में 9 महीना खुद रहता है। तो जब ऐसा फिर से परिस्थिति होगा कि कुछ दिन खुद रहता है और कुछ दिन किराए पर लगाता है, तो ऐसे मकान का एनुअल वैल्यू नील नहीं होगा, इसका ट्रीटमेंट लेट आउट की तरह होगा पूरे मकान का। क्लियर हो गया? बाकी पढ़ा जाए। म्यूनिसिपल टैक्स 6,000 रुपया मकान का है, कलेक्शन चार्ज 600 रुपया है, विच वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। लोन, एक लोन लिया गया था 50,000 रुपया, वॉज टेकन ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है, लोन कब लिया गया था, 1 अप्रैल 2019 में, 10% इंटरेस्ट पर, 10% पर एनम इंटरेस्ट पर, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, मकान बनाने के लिए, विच वॉज कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी 2022, जो कि मकान बनकर तैयार हो गया 1 जनवरी 2022 को। ₹10,000 was paid towards the loan on 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 में लोन का जो था आपको कितना पेमेंट कर दिया गया, 10,000 पेमेंट कर दिया गया। लोन 50,000 का है, लेकिन अप्रैल 2021 में उसका 10,000 पेमेंट कर दिया गया, लोन बचा 40,000। क्योंकि जब हम लोग 25-26 से क्वेश्चन बनाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन 10% 40,000 निकालेंगे, क्योंकि 21 में 10,000 का लोन पेमेंट कर दिया गया था, 50 में 10 पेमेंट कर दिया गया था। ठीक है, कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका फॉर्मेट देख लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर रामनाथ फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26, इसको लिख लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर राम फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। तो थोड़ा क्वेश्चन को एक बार फिर हम कर देते हैं, रिविजन कर देते हैं, बता देते हैं। मिस्टर रामनाथ का एक मकान है कानपुर में,
जिसका म्यूनिसिपल वैल्यू 30,000 रुपया है, फेयर रेंट कितना है 36,000 रुपया है। इस मकान को 3 महीने के लिए किराए पर उठा दिया गया 4,000 रुपया करके, एक्चुअल रेंट कितना हो गया 12,000 रुपया हो गया। बाकी 9 महीना खुद रहा, इसको सॉल्व सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं माना जाएगा, इसका ट्रीटमेंट लेट आउट की तरह होगा। बार बार तो सबसे पहले मकान का क्या निकालेंगे हम लोग, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनाते हैं जब क्वेश्चन, तो सबसे पहले निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का क्या आपका है रूल, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज ग्रेटर और विच एवर इज मोर, जो दोनों में ज्यादा है, मतलब एक्चुअल रेंट या एक्सपेक्टेड रेंट, जो दोनों में ज्यादा है। देखिए मकान के एक्चुअल रेंट हमको मालूम है 12,000 रुपया मालूम है, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट नहीं मालूम है। तो पहले क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, एक्सपेक्टेड रेंट निकालिएगा, यहाँ भी फंसिएगा। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, वर्किंग देख लीजिएगा, अच्छे से उतार लीजिएगा। म्यूनिसिपल वैल्यू मकान में कितना है 30,000 रुपया, एफ आर मीन फेयर रेंट कितना है 36,000 रुपया, जो दोनों में ज्यादा होगा वो मकान का एक्सपेक्टेड रेंट होगा। तो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज ग्रेटर इज एक्सपेक्टेड रेंट, मानी म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो दोनों में ज्यादा कौन है 36,000, इसलिए देयरफॉर एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू 36,000, मकान के एक्सपेक्टेड रेंट कितना 36,000। एक्सपेक्टेड भी मालूम हो गया, एक्चुअल तो मालूम है ही 12,000 रुपया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाएंगे, कौन सा हेड पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देख लीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पहले मकान के करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इसको क्या बोल सकते हैं लोग, एक्चुअल रेंट। 4,000 करके 3 महीना, अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून 12,000 रुपया। एक्सपेक्टेड रेंट 36,000 रुपया। इन दोनों में जो ज्यादा होगा एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज ग्रेटर इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज ग्रेटर इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दोनों में ज्यादा कौन है 36,000 है। तो 36,000 मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू 36,000, ग्रॉस एनुअल 36,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में लेस क्या करेंगे आपको, म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स 6,000 रुपया, हाँ है देखिए म्यूनिसिपल टैक्स 6,000 रुपया, 6,000 रुपया लेस कर देंगे, लेस म्यूनिसिपल टैक्स तो 30,000। ये मकान क्या क्या हो गया, एनुअल वैल्यू, या बहुत जगह लिखा जाता है नेट एनुअल वैल्यू, नेट ही कर देते हैं कोई बात नहीं, नेट एनुअल वैल्यू मकान क्या हो गया, नेट एनुअल वैल्यू निकल गया। अभी क्वेश्चन बना नहीं है, लेट आउट जो होता है, लेट आउट मानी किराए पर उठाया गया मकान, इसमें कुछ डिडक्शन मिलता है। तो किराए पर उठाए गए मकान में सिर्फ 2 डिडक्शन मिलता है, छूट एकदम फिक्स है। उसके बाद बाकी जो कुछ है वो सिर्फ आपको क्वेश्चन में भ्रम के लिए दिया, फलन में क्या कंफ्यूजन के लिए, उसको आपको निकाल देना है। तो 2 छूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन के नेट एनुअल वैल्यू का 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन जो मकान बनाने के लिए लिया गया है, जो मकान बनाने के लिए लिया गया इंटरेस्ट ऑन लोन, ये 2 छूट मिलेगा। क्लियर है, तो चलिए तो म्यूनिसिपल टैक्स क्या हो गया आपको, ये नेट एनुअल वैल्यू। अब हम लोग मान लीजिए पेज को चेंज कर देते हैं, नेट एनुअल वैल्यू को लिख लीजिए CFD। CFD मतलब कैरिड फॉरवर्ड, नेक्स्ट पेज ले जा रहे हैं। इसके बाद इसमें डिडक्शन घटाएंगे 2 हम लोग, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पहले इसका आप लोग क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये उतार लीजिए पूरा, ऊपर से पूरा क्वेश्चन भी ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपको HC मल्होत्रा के बुक से, ठीक है, डॉक्टर HC मल्होत्रा, खोल लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन कहाँ पर नाम से खोल लीजिएगा, आंसर से खोल लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, इसको उतारिए। चलिए हो गया, 30,000 का मतलब क्या हो गया, नेट एनुअल वैल्यू आ गया। अब लिखते हैं यहाँ पर क्या चीज, नेट एनुअल वैल्यू BFD ब्रॉड फॉरवर्ड कितना था वो 30,000 था, तो यहाँ पर हम लोग 30,000 रुपये लिख देते हैं। इसमें लेस करेंगे
डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक है, तो पहला आता है क्या चीज, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये फिक्स्ड है, बराबर के लिए लेट आउट में। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, ये आपको 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू 30,000, कितना ऑफ 30,000, मतलब कितना हो गया ये 9,000 रुपया। ठीक है, ठीक है, 9,000 रुपया, ये तो फिक्स्ड हो गया। नंबर 2 होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए लोन कितना दिया गया था, 50,000 रुपया, उसमें से आपको 22 में कितना पेमेंट कर देंगे, 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन कितना पर निकालेंगे, ऑन 40,000 पर, ऑन 40,000 का 10%, ये 4,000 रुपया होगा। और चीज, एक और चीज जान लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, माने मकान के बनने तक का। ठीक है, मकान के बनने तक का, मान जिस वर्ष लोन लिया गया है और जिस वर्ष प्रीवियस ईयर में मकान बनकर तैयार हो गया, उसके बीच के इंटरेस्ट ऑन लोन को प्री कंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन या एडिशनल इंटरेस्ट लोन कहते हैं। इसका 1/5 हिस्सा आपको छूट में मिलता है। तो अब जब लोन लिया गया है और जिस प्रीवियस ईयर में मकान बनकर तैयार हो गया, तब तक का जितना भी इंटरेस्ट होगा टोटल कर लेंगे और उसका 1/5 जो है यहाँ पर छूट देंगे। तो इसको देख लीजिए, लोन कब लिया गया है, लोन 5 टेकन ऑन 1 अप्रैल 2019, लोन 1 अप्रैल 2019 को लिया गया। हाउस विच वाज कंप्लीटेड 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022। तो 2019-20 देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और एडिशनल इंटरेस्ट, इसमें प्रॉब्लम आएगा 19-20, 19 को लोन लिया गया, 19-20 50,000 में 10%, क्योंकि हम लोग 10,000 का लोन का पेमेंट किया तो 22 में, 19-20 में 50,000 का लोन होगा, 50,000 का 10% 5,000 रुपया। मकान जो 1 जनवरी 2022 को तैयार हो गया, तो उसका प्रीवियस क्या होगा, 21 तक होगा, 21 मार्च, तो 2020-21, 19-20 और 20-21, 22 को मकान तैयार हो गया उसके प्रीवियस ईयर में। तो 50,000 का 10%, 5,000 5,000 टोटल कितना हो गया, 10,000। 10,000 का जो 1/5 छूट मिलेगा इस प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं, इसमें ऐड कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोलेंगे या इसको बोलेंगे एडिशनल इंटरेस्ट ऑन लोन, एडिशनल। ये आपको कितना 10,000, कितना 10,000 है, क्वेश्चन दिया 10,000 का 1/5 मिलेगा, तो कितना 1/5, तो बराबर कितना, ये 2,000, 4 और 2 कितना हो गया 6,000। दोनों को जोड़िए, 9 और 6 15,000 का डिडक्शन मिल गया। 30,000 माइनस 15,000 बच गया कितना, रिमेनिंग 15,000। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्या कहलाएगा आपको, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस 15,000 रुपया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 15,000 रुपया आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगर यहां तक देख रहे हैं आप लोग तो समझ में आया क्या नया चीज था। 9 महीना खुद रहा कौन,
एसएससी, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया बता दिए कि मकान में कुछ पीरियड खुद रहता है, कुछ पीरियड किराए में लगाता है, तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं माना जाएगा। चलिए ठीक है, इसको उतारिए, पूरा अच्छा उतार लीजिए, वर्किंग उतार लीजिए। एक्सपेक्टेड रेंट, एडिशनल इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालें, उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, बना लीजिए। ठीक है, देखने की थैंक्स।